अफिलिएट मार्केटिंग उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो घर में खाली बैठे हैं और ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है, बस चाहते हैं कुछ काम मिल जाए ऑनलाइन करने के लिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द बेटर ऑप्शन। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता है। किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है, चाहे वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है या एक डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको बस उस कंपनी का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। आपको यूनिक अफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अब आप उस प्रोडक्ट का प्रमोशन शुरू कर दीजिए। प्रमोशन इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भाई सबसे बोलोगे ये खरीद लो ये खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, कोई वेबसाइट या ब्लॉग है, तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ऑडियंस को बता सकते हैं कि भाई कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा था, इसमें मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, एक ड्रॉबैक भी इसमें ये है, बट अगर आपको लेना है तो ये मेरा लिंक है, यहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अफिलिएट सेल्स वगैरह जनरेट होती है। हर एक कंपनी का एक अलग कमीशन स्ट्रक्चर है। कुछ कंपनीज 40% कमीशन देती हैं, कुछ कंपनीज 10% देती हैं, कुछ कंपनीज 60% भी देती हैं। तो हर एक कंपनी का अलग कमीशन स्ट्रक्चर है। रिसेंटली जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्टनर स्टैक पे कुछ कमीशन वगैरह जनरेट हुआ है, जो बेसिकली मैं अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए निकाल पाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और रिसेंट भी कुछ सेल्स वगैरह यहाँ पे आई हैं। ये एक डैशबोर्ड है जहाँ पे मैं अपनी अफिलिएट सेल्स वगैरह ट्रैक कर पाता हूँ। सो आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, और आप भी घर बैठे अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए पूरा एक फनल रेडी किया है। सबसे पहले हम जानेंगे भाई कि माइक्रोनिश क्या होता है, किस तरह से आपको चूज़ करना है। माइक्रोनिश बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, निश का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको अमेजन पे लेकर के चलूँ, अमेजन पे यहाँ पे हर तरह की कैटेगरी दी है। जैसे ब्यूटी है, इसके अंदर ब्यूटी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भाई हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा, चाहे वो लैपटॉप है, माइक्रोफोन्स है, मोबाइल फोन्स है, टीवी है, मॉनिटर्स है, सब कुछ आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर है, इसके अंदर सिर्फ ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट्स ही आएंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो ब्यूटी है, बुक्स है, कार एंड मोटर बाइक्स है, ये सारे निश कहलाते हैं। निश एक तरह का टॉपिक हो गया, एक तरह की कैटेगरी हो गई। अब इसके अंदर भी कई सारे और सब कैटेगरीज आती हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के चलूँ, एंटर पुश करूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट्स ही दिखाई देंगे। जैसे कि हेडफोन्स है, जो कान वाले ईयरबड्स आते हैं वो हैं, होम ऑडियो सिस्टम वगैरह है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। लेकिन हम हर एक प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, वरना कंटेंट मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे एक सब टॉपिक चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ हार्ड डिस्क फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टोरेज डिवाइसेज हैं, मैं सिर्फ इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करूँ। तो ये जो स्टोरेज डिवाइसेज है ना, ये हमारा माइक्रो निश कहलाएगा। हमने बड़ी कैटेगरी के अंदर से एक छोटी सी कैटेगरी चूज की है और सिर्फ उसके ही प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करने वाले हैं। तो आपको एक माइक्रो निश चूज करना पड़ेगा, एक छोटा सा टॉपिक, और उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाइए। कंटेंट बनाने में भी आसानी होगी, प्लस गूगल भी इजीली आपके एफिलिएट ब्लॉग को या आपके यूट्यूब चैनल को इजीली पहचान पाएगा कि हाँ भाई आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हो, तो वो रिलेवेंट ऑडियंस को दिखाना भी शुरू कर देता है। इसलिए आपको माइक्रो निश ही चूज करना चाहिए। आफ्टर दैट हम एक फनल बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक बार अगर व्यूअर या कस्टमर आ गया ना, तो वो अपने आप कन्वर्ट होगा, सेल अपने आप जनरेट होगी। जो मेथड मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ना, वो मेथड मेरे लिए देखिए काम करता है, मेरे लिए सेल्स जनरेट होती हैं। वही सेम मेथड मैं आपको भी रेकमेंड करने वाला हूं और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। हर बार आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते भैया कि मेरा ये लिंक है, ले लो और इससे परचेज कर लो प्रोडक्ट। कोई भी परचेज नहीं करेगा। हमें एक सिस्टम क्रिएट करना होगा कि कस्टमर एक बार मेरे कंटेंट को देख बस ले, फिर वो अपने आप कन्वर्ट हो, अपने आप सेल्स वगैरह जनरेट हो। तो वो सिस्टम हम यहां पे बनाएंगे। देन आफ्टर हमें एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। अमेजन है या कई सारी और भी अदर कंपनीज हैं, सबके अपने अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। एफिलिएट प्रोग्राम से होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सैंडिल्स की कैटेगरी को ओपन करता हूँ, इसे ओपन करके देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी हमारे सामने एक सिंगल प्रोडक्ट पेज है ना। ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है। मैं चाहता हूँ भाई कि इस वाली हार्ड डिस्क को या एसएसडी को मैं प्रमोट करूँ। कितने की है ये? 48,299 इंडियन रुपीज की है। तो इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे टॉप पे एक तो ये पब्लिक लिंक दिया होता है। अगर आप इस लिंक को शेयर कर देंगे अपनी ऑडियंस के साथ में, तो भाई कोई भी अगर परचेस करेगा भी तो आपकी सेल ट्रैक नहीं होगी। आपकी सेल कब ट्रैक होती है? जब कोई यूजर आपके यूनिक एफिलिएट लिंक के जरिए इस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो आपका यूनिक एफिलिएट लिंक कहां से जनरेट होता है? अगर आप यहां पर देखोगे, टॉप में क्या लिखा है? गेट लिंक।
मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये रहा मेरा एफिलिएट लिंक। अगर मैं इस लिंक को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा और कोई भी यूजर इस लिंक के जरिए इस वाले प्रोडक्ट को परचेज करता है तो मेरी सेल ट्रैक होती है। ये लिंक आपको कब मिलेगा? जब आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और आपकी एफिलिएट एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। तो हमें एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। फिर उसके बाद जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, चाहे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या कोई ब्लॉग आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, सोशल मीडिया पे अपने जो एफिलिएट लिंक है उसको शेयर करते हैं, उसके लिए हमें कंटेंट तो क्रिएट करना ही है और कंटेंट में नेचुरल तरीके से हमें एफिलिएट लिंक को इंसर्ट करना होगा। जो भी कंटेंट हम क्रिएट करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपका कंटेंट प्रमोशनल है। ऐसा यूजर को बिल्कुल ना लगे भाई कि आप उन्हें कुछ बेच रहे हो। हमेशा आपका कंटेंट नेचुरल लगना चाहिए, तभी आपकी सेल जनरेट होती है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। एंड एट लास्ट हमें कंसिस्टेंटली कंटेंट को क्रिएट करना है। तो मैं आपको कुछ हिडन तरीके बताऊंगा भाई कि सेल कैसे जनरेट होती है, लोग कैसे आप पे भरोसा करेंगे। एफिलिएट सेल तभी जनरेट होती है जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगे भाई कि आप कुछ उन्हें बेच रहे हो, बल्कि जरूरी यह है कि यूजर को लगना चाहिए उन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत है और आप उनकी हेल्प कर रहे हो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, तभी एफिलिएट सेल्स जनरेट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे केस में मैं यहां पे जो निश चूज करने वाला हूं, जो माइक्रो निश लूंगा, वो रहने वाला है एक माइक्रोफोन। जैसे यहां पे आप देखेंगे बड़ा सा माइक्रोफोन है जिससे लोग यूट्यूब में ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने यहां पे माइक्रो निश क्या चूज किया है? माइक्रोफोन्स। रोड का एंटी यूएसबी माइक्रोफोन है, DJI का वायरलेस माइक्रोफोन है, ग्रेनारो का माइक्रोफोन है। तो मैं माइक्रोफोन्स की एफिलिएट मार्केटिंग करके आपको दिखाऊंगा। पहली चीज तो यह है कि हमें कंटेंट रेडी करना होगा। कंटेंट इज द किंग, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप इंटरनेट पे कंटेंट नहीं क्रिएट करते हैं ना, तो आप कुछ भी ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे। नो मैटर आप वीडियो कंटेंट बनाइए, आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बनाइए, बट कंटेंट आपको क्रिएट करना होता है। इवन अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट वगैरह भी डालते हो ना, तो वो भी एक कंटेंट ही कहलाता है। तो इंटरनेट पे कंटेंट डालना जरूरी है। अब कंटेंट कैसे रेडी करेंगे? मेरे पास एक टॉपिक है रोड का एंटी यूएसबी माइक्रोफोन और मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूं। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे इसके बारे में कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। एक टेक्स्ट कंटेंट रेडी करेंगे। तो हम यहां पे चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। आपको सिंपली chatgpt.com पे जाना है और यहां पर जाके एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अब मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट को मैं यहां पे डालूंगा। मैंने ऐसा कुछ लिखा है, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट रोड एंटी यूएसबी माइक्रोफोन इन विच आई विल ऑल्सो प्रमोट द माइक एज एन एफिलिएट प्रोडक्ट। द ब्लॉग पोस्ट शुड लुक लाइक ह्यूमन रिटन, ओरिजिनल, नॉट प्रमोशनल। ये जरूरी है। कैन यू प्लीज गिव मी हेडिंग्स एंड इट्स फ्लो? आई मीन हाउ द ब्लॉग पोस्ट शुड बी स्टार्टेड एंड व्हाट वुड बी द हेडिंग स्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, इस तरह का मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। अब जो आपका प्रोडक्ट रहेगा ना, तो आप करना क्या, इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज पेस्ट करोगे। सिर्फ जो प्रोडक्ट नेम है इसको हटा करके आप अपना प्रोडक्ट डाल देना। तो चैट जीपीटी प्रॉपर एक फ्लो आपको बना के देगा। हम यहां से पूरा टेक्स्ट कंटेंट नहीं लिखवा रहे हैं चैट जीपीटी से, हम इससे सिर्फ ये हेल्प ले रहे हैं भाई कि कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले कौन सी हेडिंग आए, बाद में कौन सी हेडिंग आए, फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया। इसके बाद एंटर पुश कर देंगे तो चैट जीपीटी हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके देगा। जैसे देखो, इसमें सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात करो, अ रिलेटेबल प्रॉब्लम, नो प्रोडक्ट मेंशन येट। प्रोडक्ट को मेंशन मत करो, बस प्रॉब्लम के बारे में बात करो। जैसे कि बैड ऑडियो रोनिंग गुड वीडियोस, कंफ्यूजन बिटवीन बजट माइक्स वर्सेस स्टूडियो माइक्स वगैरह वगैरह। मतलब पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करना है। और ऑब्वियसली बात है, कोई यूजर अगर माइक्रोफोन खरीदना चाह रहा है तो उसे ऑडियो में प्रॉब्लम ही तो आ रही है ना। तो स्टार्टिंग में अगर हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे आर्टिकल से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक कनेक्शन क्रिएट होगा ऑडियंस और हमारे बीच में। आफ्टर दैट दूसरा स्टेप ये क्या मेंशन कर रहा है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करो कि भाई मैंने काफी सर्च किया है कि इस ऑडियो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर क्या है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम लिख देंगे, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इन अ यूएसबी माइक्रोफोन, है ना। क्या लिख रहा है यहाँ पे, टॉक अबाउट यू डिडंट वांट कॉम्प्लेक्स ऑडियो इंटरफेसेस, प्लग एंड प्ले प्रेफरेंस वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के काम आएगा। देन आफ्टर इसने क्या चीज लिखी है, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द रोड एंटी यूएसबी माइक्रोफोन। फिर थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करो। फिर इसके बाद कितना ईजी टू यूज है ये, क्या ये प्लग एंड प्ले है, क्या सभी के लिए बेटर माइक्रोफोन है ये। फिर रियल वर्ल्ड के कुछ यूजेज बताओ भाई कि आप इसे यूज कर रहे हो और कौन कौन लोग इसे यूज करते हैं। इससे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बनती है प्रोडक्ट की। देन आफ्टर क्या लिखा है, हु दिस माइक्रोफोन इज एक्चुअली फॉर। ये माइक्रोफोन किसके लिए है, बेसिकली कौन कौन इसे यूज कर सकता है, जैसे यूट्यूबर्स है, ऑनलाइन टीचर्स वगैरह वगैरह। देन व्हाट आई लाइक्ड, मुझे क्या पसंद आया इस माइक्रोफोन में। इसके बाद क्या 2026, जैसे राइट नाउ 2026 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्या 2026 में माइक्रोफोन वर्थ है। एंड देन कहां से मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया। तो ओवर एंड ऑल स्टार्टिंग से हमने प्रोडक्ट के बारे में सारी बात कर रखी है। हमने सीधे नहीं बोला भाई कि यहां से आप खरीद लो जाकर के। एक प्रॉपर फ्लो पहले बनाया है। ऑडियंस को जब रीड करना शुरू करेगी तो पहले वो
प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है, फिर कौन सा माइक्रोफोन है, किसके लिए है माइक्रोफोन और कहाँ से परचेज किया जाता है। तो रीडर के माइंड में एक थॉट आता है कि यार ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ में भी है, मतलब यही वो माइक्रोफोन है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर लास्ट में हमने एफिलिएट लिंक दे दिया, भाई कहाँ से आप खरीद सकते हो। तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा कंटेंट को प्लान करने में। अच्छा, अब पूरा कंटेंट मैं इस वीडियो में लिख के नहीं दिखाने वाला, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो कंटेंट राइटिंग के बारे में नहीं है। अगर आपको डिटेल में पूरा कंटेंट राइटिंग सीखना है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि आप किस तरह से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, और 100% एआई रिटन कंटेंट आपका हो जाता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी पूरा कंटेंट रेडी है रोड एंटी यूएसबी माइक्रोफोन के लिए। तो अगला स्टेप क्या है कि जो कंटेंट मेरे पास रेडी है, जो पूरा ब्लॉग आर्टिकल रेडी है, अब उसे मैं पब्लिश कहां पे करूंगा। मैं सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं करने वाला हूं, मैं अपना खुद का एक ब्लॉग सेटअप करूंगा। उस ब्लॉग में अपने इस आर्टिकल को पुट करूंगा और एफिलिएट लिंक को इंसर्ट करूंगा, ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट क्रिएट करूंगा तो मैं अपनी ऑडियंस को अपने ब्लॉग पे भेज सकूं, भाई कि मेरे ब्लॉग पे जाओ और यहां पे पहले पूरा वो आर्टिकल रीड कर लेंगे और उसके बाद उन्हें एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा सीधा आप लिंक दोगे तभी सेल निकलेगी। सेल निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कस्टमर के माइंड में अपना ट्रस्ट बैठाना पड़ेगा आपको, प्लस कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है और इसका सोल्यूशन यही वाला आर्टिकल दे रहा है, तभी वो सेल निकलेगी। तो अपना खुद का ब्लॉग आखिर आप कैसे सेटअप करोगे? खुद का ब्लॉग सेटअप करना बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम और एक वेब स्पेस लेना होता है। डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, वेब स्पेस आप होस्टिंगर से ले लीजिए। तो अब सिंपली अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना saddamkassim.com/hostinger। होस्टिंगर से वेब स्पेस काफी सस्ता मिल जाता है, स्पीड काफी फास्ट रहने वाली है, सिक्योरिटी काफी अच्छी है, कोई हैक वगैरह नहीं कर सकता आपके ब्लॉग को, सपोर्ट काफी अच्छा रहता है और इसमें एसएसएल, डोमेन नेम और काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। सो अभी राइट नाउ होस्टिंगर पे न्यू ईयर सेल चल रही है, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। नॉर्मल डेज में जो प्राइस 150 रुपए पर मंथ के आसपास होता है, अभी 129 रुपीज पर मंथ के आसपास चल रहा है। आप सिंपली क्लेम डील पे क्लिक करेंगे और एक अफिलिएट ब्लॉग सेटअप करने के लिए प्रीमियम प्लान ठीक है, आपको बिजनेस में या क्लाउड स्टार्टअप में जाने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम प्लान सही रहता है। क्यों? इसमें आप 3 अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स या ब्लॉग्स वगैरह, प्लस इसमें आपको फ्री में डोमेन नेम मिल जाता है, एसएसएल वगैरह मिल जाता है। तो इसलिए ये वाला प्लान ठीक है एक ब्लॉग सेटअप करने के लिए। और तो और 1 साल के लिए आपको फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल भी इस वाले प्लान में मिल जाएगा। तो सिंपली हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। होस्टिंगर का जो प्राइस है ना वो दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में कम रहता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर यूज करना चाहिए। और सर्विस अच्छी है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो भाई सर्विस डाउन है। वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसके साथ में। अगर आप 48 मंथ के लिए प्लान चूज करते हैं, मतलब 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हैं, तो ये पड़ेगा आपको तकरीबन 6192 रुपए के आसपास। और इस पर भी आपको अभी 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना और यहाँ पे आप ये वाला कूपन कोड टाइप कर दीजिए, ये आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इससे आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है अगर आप 48 मंथ का प्लान यहाँ पे चूज करते हैं। सो अभी 4993 मतलब 5000 रुपए में 4 साल की वेब स्पेस मिल जा रही है। आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यू करने की टेंशन नहीं है, उसके बाद भी रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद भी रिन्यू नहीं करना है। 4 साल के बाद ही आपको वेब स्पेस रिन्यू करना पड़ेगा। और उस टाइम पर भी न्यू ईयर सेल चल रही होगी तो रिन्यूअल भी आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे ही हो जाएगा। तो वेब स्पेस होस्टिंगर से आप ले सकते हैं, काफ़ी सही डील यहाँ पे रहती है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जीमेल या फेसबुक से आप अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे एंड पेमेंट कर दीजिएगा। तो होस्टिंगर से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा। मेक श्योर आप रेफरल लिंक जरूर यूज करना saddamkasim.com/hostinger, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, तभी कूपन कोड वगैरह काम करेगा। ठीक है, अब हमने अभी वेब स्पेस तो ले लिया, अब हमें फ्री वाला डोमेन नेम आखिर कैसे मिलेगा? फ्री डोमेन नेम क्लेम करने के लिए आप अपने वेब ब्राउजर में ही टाइप करना hostinger.in। ठीक है, आपको hostinger.in टाइप करना होता है। टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट या लॉगिन का ऑप्शन आएगा, पहले आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। आपका डैशबोर्ड भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। आपको सिंपली जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे, गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करेंगे एंड आपके सामने इस तरह का सर्च बॉक्स आएगा। अब जो भी आपका निश है ना, उससे रिलेटेड आपको एक डोमेन नेम सर्च करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं माइक्रोफोन के लिए एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, एक ब्लॉग सेटअप करने वाला हूँ, तो डोमेन नेम कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे gearboxes.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। ये डोमेन नेम किसी और ने पहले ही देखो ले रखा है ना, ऑलरेडी टेकन आ रहा है, मतलब इस डोमेन नेम को मैं नहीं ले सकता। इससे मिलता जुलता कोई दूसरा डोमेन नेम हम ट्राई कर सकते हैं। सो बॉक्सेस को यहाँ से हटाते हैं एंड वी कैन टाइप गियरी FIED। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या, गियरीफाइड।
ये भी किसी ने ले रखा है। सो हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, gearified.in, शायद ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल हो। ये देखिए .in में डोमेन नेम हमें मिल रहा है gearified.in। अब मेरे एंड पे भाई ये प्राइस मुझसे मांग रहा है। रीज़न ये है कि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूँ, बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आएगा, क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम पहले से ही पड़ा हुआ है, shifire.xyz। तो इस डोमेन नेम को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एफिलिएट ब्लॉग सेटअप करने के लिए। सो अभी यहाँ पर देखिए सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है। अब मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इस डोमेन के ऊपर, ताकि हम एक ब्लॉग सेटअप कर सकें। तो अगला स्टेप क्या है, आपको सिंपली वेबसाइट्स पे जाना होगा, वेबसाइट्स लिस्ट में, और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा ऐड वेबसाइट का। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। अब अपने एफिलिएट ब्लॉग के लिए आपको वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ताकि आप बैकएंड में या एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकें। अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है, कुछ इस तरह का। देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाकी जितने भी अदर स्टेप्स आते हैं आपको स्किप कर देना है। सो क्रिएट ब्लैंक साइट पे हमें क्लिक करना है। इस स्टेप में हम अपना डोमेन नेम चूज करेंगे, जिस डोमेन पर हमें एफिलिएट ब्लॉग को सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा shifire.xyz, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा भाई कि डू यू ओन दिस डोमेन। ऑफ कोर्स मेरा ही डोमेन नेम है। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर मेरे इस डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस एक ऐसा CMS या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंगर में मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप ब्लॉग बिना कोडिंग के सेटअप कर सकते हैं। आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी डाउट अगर आपके मन में है अभी तक तो प्लीज कॉमेंट में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। सो अभी कुछ इस तरह का इंटरफेस मुझे दिखाई दे रहा है। ये कहलाता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आप सिंपल भाषा में इसको अपना एडमिन पैनल भी समझ सकते हैं। यहीं से आप सारी चीजें मैनेज करते हैं अपनी वेबसाइट की। यहाँ पे एक पोस्ट वाला ऑप्शन दिया है, यहीं से हम आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं। और सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, shifire.xyz। ये हमारा डोमेन नेम है और सर्वर नॉट फाउंड पहले आ रहा था। अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक बेसिक सा ब्लॉग बन करके आ चुका है। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमारे सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, हमने डोमेन नेम ले लिया है, वेब स्पेस ले लिया है। अब बारी आती है अपने कंटेंट को लिखने की। मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग वाला वीडियो देखा होगा तो आपने भी अपना कंटेंट या अपना आर्टिकल रेडी कर लिया होगा। सो मेरे पास ऑलरेडी मेरा आर्टिकल रेडी है। ये रहा मेरा आर्टिकल। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वाई क्लियर ऑडियो मैटर्स मोर देन फैंसी गियर वगैरह। इसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, फिर सब हेडिंग आती है, फिर यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो ओवर एंड ऑल पूरा एक आर्टिकल मैंने रेडी किया हुआ है। अब इसको अपनी इस वेबसाइट पे कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे थीम्स में जाके एक नई थीम पहले इंस्टॉल कर लेनी है, और एक प्लगइन भी हम इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर पाएंगे, प्लस उसकी डिजाइनिंग भी कर पाएंगे। तो हमें जाना है ऐड थीम पर, और यहाँ पे आपको एस्ट्रा थीम दिखाई देगी। अगर नहीं दिखती है तो आप सर्च बॉक्स में भी एस्ट्रा टाइप करोगे तो भी ये थीम आपके सामने आ जाएगी। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये थीम है। इंस्टॉल किया और हमने एक्टिवेट कर लिया। थीम एक्टिवेट करने के बाद अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाता है और थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है। तो थीम बेसिकली आपके ब्लॉग के डिज़ाइन को और अच्छा कर देती है, मतलब और इंप्रूव कर देती है। वापस चलते हैं, अब एक फ्री प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में आपको ऐड प्लगइन पे जाना है। प्लगइन बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके काम को काफ़ी आसान करते हैं, प्लस आपकी वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में फीचर्स फंक्शनैलिटीज को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आएगा, इसमें आपको सर्च करना है ELEMENTOR एलिमेंटर, और बाकी एस्ट्रा थीम की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है, इसे हम फिलहाल बंद कर देते हैं। सो ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर। सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। एलिमेंटर एक तरह का प्लगइन है जिसमें बिना कोडिंग के आप इजीली सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस पे डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने वेब पेज की, अपने ब्लॉग आर्टिकल की। सो ये प्लगइन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, इसके बाद इसे हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो एलिमेंटर के फ्री वर्जन से भी काम चल जाएगा। अब हमें जाना है पोस्ट पे, ऐड पोस्ट पे पहले क्लिक करेंगे। ओके, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, इसे हम बंद कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे टाइटल देना होगा, हमारे पोस्ट का टाइटल क्या रहने वाला है। सो आई थिंक इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे टाइटल तो लिखा था मैंने, कहाँ गया टाइटल, ये रहा। सबसे नीचे टाइटल है, इज द रोड anti-USB गुड फॉर यूट्यूब एंड पॉडकास्टिंग, अ प्रैक्टिकल रिव्यू। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। सो बेसिकली टाइटल बॉक्स के अंदर आप अपने पोस्ट का टाइटल पहले डाल देंगे, एंड मेक श्योर जो आपका प्रोडक्ट रहने वाला है ना, जिसकी आप अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, उसका नाम जरूर आना चाहिए। ये SEO के हिसाब से अच्छा होता है। देन आफ्टर सिंपली पब्लिश कर दीजिए एंड पब्लिश कर दीजिए। अभी हमने सिर्फ टाइटल ही लिखा है। अब बारी आती है पूरे कंटेंट को लिखने की। तो हम सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। एलिमेंटर की स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। एलिमेंटर काफ़ी
काफ़ी अच्छा पेज बिल्डर है जिसमें सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस पे होता है और आप एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट का डिज़ाइन वगैरह भी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो पहले हमें प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे और यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को आप चूज कर लेना। ये पिंक बॉर्डर से इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। पहले हमें प्लस पे क्लिक करना है एंड हेडिंग लिखने के लिए हम यहाँ पे चूज करते हैं हेडिंग एलिमेंट। ये आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब जैसे हम हेडिंग एलिमेंट को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो ये बॉक्स आपके सामने आएगा। इसके अंदर आप जो कुछ भी हेडिंग लिख दोगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा। सबसे पहली हेडिंग हमारे सामने ये है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस और इस बॉक्स के अंदर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V करके। तो ये देखो बड़ी सी हेडिंग आ गई। 2 बार मैंने गलती से इसको पेस्ट किया है, 1 बार पेस्ट करना था। ओके, अब इसके नीचे मुझे लंबा पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इस तरह से। अब ये कहाँ पे पेस्ट करें? ये कोई हेडिंग तो है नहीं कि हम यहीं पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। इसके लिए हम दूसरा एलिमेंट लेंगे जिसमें पैराग्राफ टेक्स्ट को पेस्ट किया जाता है। तो आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। ये लिस्ट फिर से आपके सामने आ जाएगी। ये रहा टेक्स्ट एडिटर। इसके अंदर आप लॉन्ग पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे ड्रॉप करोगे ना, इस हेडिंग के जस्ट नीचे आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे इसका बॉक्स ओपन हो गया। लॉरेम इप्सम का डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहीं पर हम अपना कंटेंट पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा पूरा पैराग्राफ आ चुका है इस तरह से। अब फिर से एक नई हेडिंग मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। ये रही हेडिंग, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। वापस आते हैं और फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन हेडिंग एलिमेंट को यहाँ हम ड्रॉप कर देते हैं एंड इस बॉक्स के अंदर हम अपनी हेडिंग पेस्ट करेंगे। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। फिर से पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया एंड देन अगेन प्लस पे क्लिक करो। ये है टेक्स्ट एडिटर, ड्रॉप कर दीजिए और इसके अंदर हम कंटेंट पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक, तो अब फटाफट पहले मैं पूरा आर्टिकल यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने पूरा कंटेंट रेडी कर लिया है। ये पूरा आर्टिकल मेरा रेडी हो गया है और सबसे लास्ट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर आई गॉट माइन और यहाँ पर हम अपना एफिलिएट लिंक देंगे। तो कस्टमर को ना इसको रीड करने में ऐसा नहीं लगेगा भाई कि हम डायरेक्टली उसको बेचना चाह रहे हैं। हमने अपना लिंक लास्ट में दे दिया है, बाकी उसकी हेल्प कर रहे हैं इस कॉन्टेंट को लिख करके कि हाँ भाई ये जो माइक है वो आपके लिए क्यों बेहतर है। अब बात आती है इसकी स्टाइलिंग की। ब्लू हेडिंग अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे जो ये पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर भी डार्क ब्लैक नहीं है। तो बेसिकली इसका कलर वगैरह हम कैसे चेंज करते हैं, आपको पहले इस पर क्लिक करना है। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। देन आपको स्टाइल टैब में जाना होगा और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया होता है। आप यहाँ से इसको ब्लैक कर दीजिए। देखिए ब्लैक हो गया। ठीक, अब सारी हेडिंग मुझे ब्लैक करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस वाली हेडिंग पर राइट क्लिक करूंगा एंड देन कॉपी कर लिया मैंने। ठीक, एंड देन इस वाली हेडिंग पर राइट क्लिक करके सिर्फ पेस्ट स्टाइल करना है। पेस्ट मत करना, पेस्ट स्टाइल करो। तो ऊपर वाली हेडिंग का जो स्टाइल था वो इस पे पेस्ट हो गया। सिमिलरली इस पे भी पेस्ट स्टाइल कर देंगे, इस पर भी कर देंगे पेस्ट स्टाइल, इस पर भी पेस्ट स्टाइल एंड लास्ट की 2 हेडिंग और बची हैं, इन पर भी हम पेस्ट स्टाइल कर देते हैं। ठीक, तो फटाफट हमारा काम हो गया। इसी तरह से जो हमारे सामने पहला पैराग्राफ है इसकी सेटिंग ओपन करूँ, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसको हम। ये डार्क किया मैंने। ठीक, अब बेटर लग रहा है। राइट क्लिक करो, कॉपी करो एंड इस पर हम पेस्ट स्टाइल करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपना एफिलिएट लिंक पुट करना होगा। तो अभी हम एफिलिएट लिंक अपना जनरेट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लिंक वगैरह कैसे पुट करते हैं। अच्छा, इस तरह के आर्टिकल में थोड़ी बहुत इमेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमेज नहीं होगी ना तो आपका आर्टिकल एकदम बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई इमेज ज़रूर इंसर्ट करनी होगी माइक्रोफोन की। आप चाहें तो चैट जीपीटी से उस इमेज को जनरेट भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूंगा, कैन यू प्लीज़ generate an image for Rode NT-USB माइक्रोफोन और यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक कीजिए। क्रिएट इमेज आपको सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक कर देंगे तो कॉपीराइट फ्री इमेज हमारे लिए जनरेट करके देगा। और आर्टिकल के बीच में इमेजेस का होना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ टेक्स्ट अगर लिखा होगा तो ऑडियंस बोर हो जाती है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इमेजेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चैट जीपीटी से हमें एक इमेज मिल जाएगी अपने Rode NT-USB माइक्रोफोन की। फिलहाल इसको जनरेट करने देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। तो उस इमेज को आखिर हम यहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए इस हेडिंग और इस पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच में मुझे इमेज लेकर के आनी है। तो हम जाएंगे सिंपली इस प्लस पे और इमेज के लिए यहाँ पे इमेज एलिमेंट दिया है, इसे इन दोनों कंटेंट के बीच में ड्रॉप कर दीजिए। देखिए प्लेस होल्डर इमेज आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ ऑप्शन आता है चूज इमेज करने का, क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाते हैं और डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेरे पास इमेज पड़ी, ये रही वो इमेज Rode NT-USB माइक्रोफोन की। सेलेक्ट किया मैंने, देखिए इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है,
तो इमेजेस का भी एक अहम रोल है आपके ब्लॉग आर्टिकल की सक्सेस में। अच्छा, इतना करने के बाद सिंपली पब्लिश कर देते हैं, हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अगर मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा। ये देखिए, इज रोड एंटी यूएसबी गुड फॉर यूट्यूब एंड पॉडकास्टिंग या प्रैक्टिकल रिव्यू। हालांकि इसमें कैटेगरी हमने असाइन नहीं की है तो अनकैटेगराइज्ड दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी कैसे असाइन करते हैं, पहले हमें इस पेज को बंद करना होगा। आपको एलिमेंटर के लोगो पे क्लिक करना है एंड देन एग्जिट टू वर्डप्रेस पे आ जाइए। तो इस ब्लॉग पोस्ट का जो हमारे सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। देन यहाँ पोस्ट में देखिए एक ऑप्शन दिया होगा कैटेगरीज का, ये रहा कैटेगरीज। तो यहाँ पे एक नई कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये है माइक्रोफोन, तो MICROPHONES माइक्रोफोन्स, और ऐड कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया तो माइक्रोफोन्स नाम की एक कैटेगरी यहाँ पे अभी दिखने लग जाएगी। ये आप देखिए माइक्रोफोन्स नाम की कैटेगरी आ गई। इसे अनचेक कर देंगे एंड देन सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी फिर से अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तब यहाँ पे माइक्रोफोन्स दिखाएगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये पोस्ट का टाइटल हो गया, यहाँ पे हेडिंग है, इमेज है, देन कॉन्टेंट है। मतलब जैसे हमने डिजाइन किया था बैक एंड में हूबहू वैसा ही फ्रंट एंड पे ये दिख रहा है। सो अभी तो हमने सिंपल एक आर्टिकल ही लिखा है, अब इसमें एफिलिएट लिंक को इंसर्ट करना है। तो हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम ही यही है, ज्वाइन एन एफिलिएट प्रोग्राम, है ना। अब अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना बेहद आसान है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपली जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे आप टाइप करना अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक, एंटर पुश करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला लिंक आएगा affiliate-program.amazon.in। इस लिंक पे आपको जाना है। जो भी डिटेल आपसे मांगेगा आप सिंपली वो सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, अपने अमेजन अकाउंट में लॉगिन करेंगे, और ये आपसे आपकी वेबसाइट का एड्रेस भी मांगेगा। आपका कोई यूट्यूब चैनल है उसका लिंक दे दीजिए, आपका कोई ब्लॉग वगैरह है तो उसका लिंक दे दीजिए। तो ब्लॉग का लिंक तो हमारे पास यही है, हमें सिंपली जाना है अपने होम पेज पर, एंटर पुश करेंगे तो ये बेसिकली हमारा मेन डोमेन नेम है। इसको आप प्रोवाइड कर देना और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना, एंड आई थिंक इमीडिएटली आपको एफिलिएट का अप्रूवल भी मिल जाता है। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके अमेजन अकाउंट में भी इस तरह से सबसे टॉप पे गेट लिंक का ऑप्शन आने लग जाता है। ये जो एक्स्ट्रा बार आपको दिख रहा है ना, इन्फ्लुएंसर्स एंड एसोसिएट्स साइड स्ट्राइप, ये वाला बार सिर्फ उन लोग को दिखता है जिनका एफिलिएट प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है। मेरा एफिलिएट प्रोग्राम ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये वाला बार दिखाई देता है। अब मुझे रोड एंटी यूएसबी माइक्रोफोन का एफिलिएट लिंक चाहिए, तो मैं सर्च बॉक्स में सर्च करूंगा रोड एंटी यूएसबी, इतना टाइप किया, एंटर पुश किया, तो मेरे सामने ये आ गया वो माइक्रोफोन। इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, सो ये इंडिविजुअल पेज मेरे सामने ओपन हो गया। देन हमें गेट लिंक पे जाना होगा और यहाँ से इस लिंक को मैं कॉपी कर लूंगा लाइक दिस, ठीक। वापस आते हैं अपने पोस्ट में, ये हमारा बैकएंड है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर से एलिमेंटर की स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बटन मैं लगाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, देखिए बटन एलिमेंट ऑलरेडी दिया होता है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना। अब डायरेक्टली ये मत लिखना बाय नाउ, ऐसा लिखना चेक प्राइस ऑन अमेजन, ठीक है। एंड इस लिंक वाले बॉक्स के अंदर अपना अफिलिएट लिंक हम पेस्ट कर देंगे। अब जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अफिलिएट लिंक तो क्लिक हो ही चुका है, प्लस यहाँ पे हमने प्राइस लिखा नहीं है, तो यूजर प्राइस चेक करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेगा ही करेगा। हमारे अफिलिएट लिंक पे क्लिक कर चुका है वो, अगर वो इस माइक्रोफोन को परचेज कर लेता है तो हमारी अफिलिएट सेल ट्रैक हो जाएगी। तो ये स्मार्ट तरीका है, पब्लिश कर दीजिए इसको, दैट्स इट। एक बार फिर से मैं इस पोस्ट को ओपन करके आपको दिखा देता हूं बटन कैसा दिखाई देगा। ये देखिए बटन आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अमेजन का जो वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा, ये देखिए, है ना। और अभी ये पेज कैसे ओपन हुआ है, मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए ओपन हुआ है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि इस पे कमीशन रेट क्या है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे 4% कमीशन रेट है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है अगर, तो 4 रुपये उस पर मिलता है एज द कमीशन, ठीक। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो भाई कि हर एक प्रोडक्ट पे आपको कितना कमीशन वगैरह मिलने वाला है अमेजन से, या जो भी आपने एफिलिएट प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है, लिंक भी इंसर्ट कर दिया। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। हमारा सेकंड स्टेप यही था ना, सेटअप अ प्रमोशन फनल। तो मैंने आपको बोला था कि स्मार्ट सिस्टम बनाएंगे जिससे आपकी सेल्स जनरेट होगी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहली चीज तो आपने एक ब्लॉग सेटअप कर लिया है, तो भाई ऑडियंस को आप कहाँ भेजोगे, अपने ब्लॉग पे भेजोगे। वहां पे जब वो आ जाएंगे, जैसा भी आपने आर्टिकल लिखा है उसके बेसिस पे वो एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके सेल जनरेट हो जाएगी। लेकिन आप ऑडियंस को अपने ब्लॉग पे भेजोगे कैसे, हम यहाँ पे वीडियो कॉन्टेंट का सहारा लेंगे। तो आपको करना क्या है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल सेटअप कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है यूट्यूब चैनल
चैनल कैसे बनाना है तो इस वीडियो को देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत आसान है, यूट्यूब चैनल सेटअप करना है और आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड आपको वीडियो क्रिएट करना है। आप रिव्यू वीडियो बना सकते हो, आप ऐसा वीडियो बना सकते हो भाई कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट परचेज किया है और इसका ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। तो बेसिकली इस तरह के वीडियोस ऑडियंस देखना पसंद करती है, जो रियल रिव्यूज होते हैं, लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं। और फिर वीडियो में आप ऑडियंस से कहोगे अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने ब्लॉग का लिंक डाल देंगे। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया था रोड एंटी यूएसबी माइक्रोफोन के बारे में। ये भी मेरा ही चैनल है, सद्दाम कासिम डिजिटल, इसको भी जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस पर मैंने 2 दिन पहले अभी एक वीडियो डाला है कि भाई कौन सा अच्छा माइक्रोफोन है आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग का लिंक वगैरह दिया है, कुछ एफिलिएट लिंक भी दे रखे हैं। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसको लोग देखते हैं, लोगों ने देखा कि अच्छा ये माइक्रोफोन तो ठीक है यार, और मैंने इस वीडियो में बेसिकली इस माइक्रोफोन की रियल परफॉर्मेंस भी दिखाई, इसका ऑडियो कैसा काम कर रहा है, किस तरह की आवाज आ रही है, लोग सुन पा रहे हैं। तो वो ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है या नहीं। और जब मैं उनसे कहता हूं भाई कि मेरी ये वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चाहें तो इस प्रोडक्ट का लिंक वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं, तो लोग वहां से जाके परचेज भी करते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका है। आपको सिर्फ रेगुलरली वीडियोस ही बनाने होंगे अपने एफिलिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड, और हर एक वीडियो में ऑडियंस से बोलो कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं या इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा ये ब्लॉग है, उसका एड्रेस है, आपका डोमेन नेम रहे वो बता देना, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो बस आप टाइम टाइम पे वीडियोस ही बनाते रहोगे, आपका ब्लॉग आपने एक बार सेटअप कर ही दिया है तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्मार्ट फनल बन जाता है। लेकिन हाँ, बैठे बैठा की कहानी नहीं है, आपको वीडियो कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। हफ्ते में 2 वीडियो बना लो, 3 बना लो, या महीने में 2 वीडियोस बना लो, बट आपको वीडियो कंटेंट क्रिएट करना होगा। ये स्मार्ट सिस्टम है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप किसी से ये कहते हो ना बेस्ट माइक्रोफोन ऑन Amazon या बेस्ट माइक्रोफोन ऑन यूट्यूब, तो लोग जल्दी नहीं पसंद करेंगे। बट उसकी जगह पे अगर ऐसा कुछ लिख देते हो दिस माइक्रोफोन फिक्स्ड माई वॉइस क्लैरिटी, या इस माइक्रोफोन ने मेरी ऑडियो की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, या ये माइक्रोफोन है जिसमें बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल हट जाता है, अगर ऐसा कुछ आप टाइटल लिखोगे अपने वीडियो का तो लोग ज्यादा उसको क्लिक करेंगे, ज्यादा उसको देखने की कोशिश करेंगे। बेस्ट माइक्रोफोन या बेस्ट प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट कॉमन है ही, और आजकल देखो जनता भी समझदार है, सबको पता है भाई लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो बेस्ट बेस्ट लिख करके क्लिक्स वगैरह जनरेट करवाते हैं। बट हमें यहाँ पे क्लिक्स नहीं चाहिए, हमें कस्टमर के अंदर ट्रस्ट जनरेट करना है। ट्रस्ट तभी बनता है जब कस्टमर को यह बिलीव हो आपके टाइटल से कि हाँ भाई वो प्रोडक्ट आपने भी यूज किया है। तो मैंने ऐसा कुछ टाइटल अगर लिख दिया कि दिस माइक्रोफोन फिक्स्ड माई ऑडियो प्रॉब्लम, तो उस पर ज्यादा क्लिक्स आने के चांसेस, ज्यादा व्यूज आने के चांसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। और अगर आप अपने आर्टिकल का एसईओ वगैरह करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट का, अपने वेबसाइट का एसईओ करके किस तरह से अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को गूगल पे हाईली रैंक करवा सकते हैं। बाय द वे, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।